Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो काफ़ी टाइम बाद मैं वापस आया हूँ। अब क्या हुआ था बीच में, क्या-क्या चल रही थी चीज़ें, कहाँ गायब था मैं, तो ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे, ओके? फिलहाल इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़ खत्म करना, तो अब शायद से मैं मतलब टाइम पे रहूँ इसमें, ओके? खैर, वैसे प्रॉब्लम समझते हैं क्योंकि ये वीडियो को अब कौन देख रहा है आई डोंट नो। तो बेटर है कि मैं प्रॉब्लम पे फोकस करता हूँ इसको कराने में। एक्चुअली ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, लेकिन समहाउ कुछ इश्यूज आई और वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे देखो सॉल्व मार्क किया हुआ है, इसमें मैं ऑलरेडी कर रखा था ये, पर वो वीडियो भी गुम गई मेरे से। और खैर, चलो कोई बात नहीं, वापस से करते हैं। तो देखो क्वेश्चन का नाम है फ्लड पे लीड कोड 733। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन इमेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एम क्रॉस एन ग्रीड ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब इमेज देखो हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो एम क्रॉस एन जो पिक्सल्स वैल्यू होते हैं, तो उस तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है एम क्रॉस एन ग्रिड। ओके, तो एम हम रोज कह सकते हैं, एन हमारा कॉलम हो गया। ओके, वेयर इमेज आई जे रिप्रेजेंट्स द पिक्सल वैल्यू ऑफ द इमेज, यू आर ऑल्सो गिवन थ्री इंटीजर्स। अब ये क्या क्या है, एस आर एस सी एंड कलर। ठीक है, देखेंगे क्या चीज होती है ये। योर टास्क इज टू परफॉर्म अ फ्लड फिल ऑन द इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पिक्सल इमेज एस आर और एस सी। तो बेसिकली एस आर और एस सी जो है ये सोर्स रो सोर्स कॉलम मतलब एक तरह की वैल्यूज हमें दे रखी है, जो कि हमारा एक मैट्रिक्स के अंदर एक पोजीशन को दर्शा रहा होगा, है ना। जैसे ये देखो, ये वाली जो कलर्ड है इमेज है ना, तो ये थोड़ा अलग कलर है ना, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इस सोर्स को मतलब पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे एस आर कितना है 1, एस सी 1, तो 1,1 तो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पोजिशन को एक्चुअली। तो अब हमें क्या करना है, हमें परफॉर्म करना है फ्लड फिल। अब फ्लड फिल का क्या मतलब है, तो बिगिन करो स्टार्टिंग पॉइंट एंड चेंज इट्स कलर टू कलर। तो इनने जो कलर की वैल्यू दे रखी है ना, तो जैसे यहाँ पे हमने कलर की वैल्यू इनने एग्जाम्पल में 2 दे रखा है, तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो पहले तो उसकी वैल्यू चेंज करो, है ना, उसको आप 2 बनाओ। ओके, जो इनने कलर वैल्यू दे रखी है। उसके बाद क्या करना है, परफॉर्म द सेम प्रोसेस फॉर ईच पिक्सल दैट इज डायरेक्टली एडजेसेंट। अब एडजेसेंट हम किसे कह सकते हैं, तो इसके थ्रू जो है ना, जो लेफ्ट राइट मतलब जो 4 डायरेक्शन दिख रहे हैं हमें, है ना, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरीके से सोर्स से हम देख सकते हैं। एक जीरो इधर, इधर 1 है, इधर 1, और नीचे की ओर 0, है ना। तो ये सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स आते हैं। ओके, तो उन पे भी हमें ये काम करना है, और कीप रिपीटिंग द प्रोसेस बाय चेकिंग नेबरिंग पिक्सल्स ऑफ द अपडेटेड पिक्सल। और हमें ये चीज रिपीट करनी है। ठीक है, जो भी मतलब चेकिंग वाली काम है, जितने भी इसके नेबरिंग पिक्सल्स वगैरह होंगे, जितने आजू बाजू वैल्यूज होंगे, तो सबको चेक करना है और उनको मॉडिफाई करना है। अगर वो ओरिजिनल कलर से मैच करता है तो, वैसे मैं इसे दोबारा समझाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं बस पढ़ रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन को समझते हैं ऐसे। उसके बाद हम डायरेक्ट अपने आईपैड से थ्रू देखेंगे इसको। ठीक, तो फिर देखो, तो इसका ये मतलब है कि मतलब जहां जहां हम जा रहे होंगे वहां वहां जो हमारा सोर्स वैल्यू है, हमें सोर्स वैल्यू को भी ध्यान में रखना है। तो सोर्स वैल्यू हमारा 1 था, है ना, तो हम उनको ही चेंज करेंगे जहां जहां 1 होगा और जहां करना पॉसिबल होगा, है ना। दो चीज का ध्यान रखना, या तो जहां चेंज करना पॉसिबल होगा, दूसरा वहां पे सोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब है द प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन देयर आर नो मोर एडजेसेंट पिक्सेल्स ऑफ द ओरिजिनल कलर टू अपडेट। हाँ, फिर हम कहाँ रुकेंगे, जब कोई चीज मतलब अब चेंज करना पॉसिबल ना हो, है ना, तो उस जगह पे हम रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न द मॉडिफाइड इमेज। ओके, तो आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन में कि क्या करना है हमें बेसिकली। तो बस फिर अब हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल में। ओके, तो ये मैंने सेम इमेज ले लिया है, ठीक है, जो इनका एग्जाम्पल था, तो उसी को हम करते हैं पहले सॉल्व। तो क्वेश्चन में देखो इनने हमें क्या क्या करने को कहा था। पहला तो कहा था कि आप जो हमारा सोर्स पोजीशन है वो हमें इन्हें दे रखा है, कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स रो क्या है 1 है, सोर्स कॉलम क्या है वो भी 1 है। तो हमारा जो पॉइंट होगा जहां से हम स्टार्ट कर रहे होंगे वो हो जाएगा 1,1। ओके, तो पहले तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ 0, 1, 2। तो ये इंडेक्स वैल्यूज है। ओके, तो 0, 1, 2, राइट। तो हमारा 1 क्रॉस 1,1 कौन सा आया, तो वो जो हाईलाइटेड वाला एरिया है ना, तो ये वाला जो एरिया है इसे हम कह सकते हैं सोर्स वैल्यू 1,1 इंडेक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमें हमारा सोर्स मिल चुका है। अब अगला स्टेप क्या था, उसने कहा था कि हमें परफॉर्म करना है कलरिंग वाला, फ्लड फिल करना है, मतलब कि हमें कलर करना है आजू बाजू। ठीक है, लेकिन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हमारे पास एडजेसेंट एलिमेंट मतलब सिर्फ 4 डायरेक्शन है, राइट, इनके थ्रू ही हम परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे।
और चारों में कलर करना है, लेकिन कलर करने की इनने कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी थी? जो भी हमारा वैल्यू होगा वो सोर्स वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। सोर्स वैल्यू हमारे पास क्या था? 1 था। तो हम उनको ही कलर कर सकते हैं जिनकी वैल्यू 1 होगी, है ना। अब ये 0 वाला कलर होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि वो सोर्स के इक्वल ही नहीं है, राइट। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं अगर हम इनको कलर करने की ट्राई करें, राइट, तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सपोज मैं रेड लेता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो हम देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इस वन से हम इन 4 जगह पे जा सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आई गेस, है ना। क्योंकि यही 4 एलिमेंट्स हैं जहाँ हम एडजेसेंटली मूव कर सकते हैं, राइट। क्योंकि क्वेश्चन ने इन्हें कह रखा है या तो हॉरिजॉन्टल जा सकते हो या वर्टिकल जा सकते हो, दो ही रास्ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम कलर करना स्टार्ट करेंगे। अब कलर करने का क्या कंडीशन होगा? जैसे हम इस वन को तो पहले हम चेंज करेंगे, है ना। इस वन को हमने कलर में चेंज कर दिया। सपोज इनने हमें कलर वैल्यू दे रखी थी, जो हमारी नई कलर होगी, है ना, उसकी वैल्यू 2 है ना। तो इस वन को पहले आप 2 बना लो, क्लियर, है ना। चेंज हो गया। अब हम गए चारों डायरेक्शन में। सपोज मैं ऊपर वाले के पास गया, ऊपर वाले वन के पास, यहाँ पे अब ये भी क्या करेगा? ये भी 1 से तो 2 होगा, है ना। इस वन को हम यहाँ पे 2 से अपडेट करेंगे और अगेन चारों डायरेक्शंस में कॉल कर देंगे, ठीक है। चारों डायरेक्शन में अब यहाँ पे कॉल होगा तो क्या दिखेगा? क्या इधर जाना पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। क्या इस साइड जाना पॉसिबल है? तो ऑफकोर्स है ना, वहां पे 1 है, जा सकते हैं, राइट। 1 भी है, ऊपर से वहां जाना भी पॉसिबल है। क्या हम इस साइड जा सकते हैं? तो हाँ, जा सकते हैं, राइट। तो हमें आउट ऑफ बाउंड का भी ध्यान रखना है। इसका मतलब मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, कि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स के बाहर ना चले जाएं, राइट। तो हमें उस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। अक्सर मैट्रिक्स वाले प्रॉब्लम्स में ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम इस जगह पे नहीं जा सकते, राइट, ये वाला पोजिशन पे। अब हम कहाँ जा सकते हैं? हम इस वाले वन पे जा सकते हैं, राइट। सपोज हम राइट जाते हैं। अब राइट गए तो अगेन सेम चीज हम यहाँ भी कर रहे होंगे। तो इसके लिए मान के चलो हमने 1 से हमने इसको 2 कर दिया, क्लियर। अब 2 के बाद इसके पास भी 4 रास्ते बने, ठीक है। देखो एक्चुअली ये हम रिकर्शन की तरह काम कर रहे हैं, ध्यान रखना है ना। ये रिकर्शन वाली चीज ही चल रही है, कि मतलब अभी देखो हमने 1 की सिर्फ एक डायरेक्शन को प्रोसेस किया है। जो हमारा ओरिजिन क्या था, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे? हम यहाँ वाले 1 से स्टार्ट किए थे। क्या हम इधर गए? अभी नहीं गए। क्या यहाँ की इधर गए? नीचे वाले पे नहीं गए। क्या इधर गए? नहीं गए। हम इसकी बात अभी तक करे ही नहीं। अभी हमने सिर्फ एक डायरेक्शन देखा, है ना, ऊपर वाला डायरेक्शन देखा है हमने। तो अब रिकर्शन इसी तरह काम करता है कि हम यहाँ पे आगे की ओर जा रहे हैं, जब तक कि इधर का काम खत्म होके ये रिटर्न ना कर दे, तो तब तक हम आगे की ओर इसको नहीं बढ़ा सकते। ओरिजिन पहले एक एरिया को हम काम करके आएंगे, है ना। पहले एक एरिया से हम सीधे सारे काम निपटा के आएंगे, उसके बाद हम बाकियों को देखेंगे। तो ये काम ही कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गए तो हमने क्या देखा कि चलो यार, इस डायरेक्शन से कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो हम इस साइड चले गए। चलो यार, राइट वाले को प्रोसेस करते हैं। अभी तक हमने इधर वाले को प्रोसेस नहीं किया है, ठीक है। तो इधर वाले को हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो इधर वाले को हम देखते हैं कि यार यहाँ पे भी नहीं जा सकते, है ना। इस जगह पे तो नहीं जा सकते। क्या यहाँ पे जा सकते हैं? तो अगेन यहाँ पे भी पॉसिबल है ना, यहाँ पे तो 0 है। अब 0 0 है, तो हमने क्या कह रखा था? जा तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने कहा था कि सोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। हमारी जो सोर्स की वैल्यू क्या थी, वो 1,1 की जगह पे कौन सी वैल्यू थी? 1 थी। तो क्या यहाँ पे 1 है? तो नहीं, 1 तो नहीं है, वहां पे 0 रखा है। तो चाह के भी हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारे रास्ते थे ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। ऊपर भी आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो अब ये जो है वापस से इसको रिटर्न कर देगा, है ना। ध्यान रखना किस तरीके से रिकर्शन काम कर रहा है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मे भी काफी कुछ नए लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, है ना। तो जिनको आता है वो थोड़ा आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है मैं उनके लिए ये चीज बता रहा हूँ। तो ये वापस से इस वाले को रिटर्न करेगा, है ना। कि हाँ यार, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मैंने अपने वैल्यूज को चेक कर लिया, बाकी आस पड़ोस में भी देख लिया मैंने, ठीक है। अब ये वाला 1 क्या बोलेगा? जो हमारा सेकेंड वाला 1 था, बोलेगा ठीक है यार, आप हमारा राइट का काम हो चुका है, टॉप का काम हो गया, ठीक है। अब अपन लेफ्ट को देखते हैं ना, इस वाले 1 को टारगेट करते हैं। ये वाला 1 के पास हम गए, है ना। अब ये 1 क्या कहेगा? ये 1 कहेगा ठीक है यार, मेरे पास 4 रास्ते हैं, मैं इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ, इस साइड भी जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास भी 4 रास्ते हैं। अब ये ऊपर ऊपर वाला बोलेगा यार, मैं तो लेकिन नहीं आगे आ सकता, ऊपर तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है।
सेम ये भी बोलेगा लेफ्ट वाला कि यार आप आ तो सकते हो लेकिन इधर रास्ता खत्म हो गया तो वापस निकल दो, है ना, इधर कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं मिलने वाला। फिर हम कहाँ जा सकते हैं, नीचे वाले वन के पास जा सकते हैं, राइट। तो इन दोनों का काम हो चुका है, अब हम नीचे वाले की ओर जा रहे हैं। ठीक है। आगे अब नीचे वाले के पास भी दिखा है ना, ये भी टू हो चुका होगा तब तक। ये भी बोलेगा कि यार मैं भी वन हूँ। तो ठीक है यार, पहले तो आप वन से टू बन जाओ, है ना। और फिर अपने आगे चार रास्तों को देखो, है ना। तो ये भी जाएगा कि ठीक है यार, मेरे पास भी कुछ यही चार रास्ते हैं, है ना। तो अगेन यहाँ पे भी दिखेगा कि इस साइड तुम नहीं जा सकते। फिर इस साइड, तुम इस साइड क्या दिखेगा कि ऑलरेडी टू हुआ पड़ा है ना, राइट साइड जो है। ठीक है। तो मैं लेजर पेन लेता हूँ, है ना। तो ये तो टू था। तो उसके बाद हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो ऑलरेडी टू हो चुका है उसको वापस तो टू नहीं बनाना ना, हमें ये भी तो हैंडल करना पड़ेगा। तो ये सारे केसेस आपको खुद ही निकल के दिख रहा होगा कि कौन कौन से केसेस हमें हैंडल करना है। ठीक है। अब ये टू हो चुका है तो ये कहेगा हाँ यार, ये तो टू बना हुआ है तो कोई फर्क जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। इस साइड हम जा ही नहीं सकते, इस साइड से तो हम अभी आ ही रहे हैं, पहले रुक जाओ, है ना। पहले नीचे वाले को देखते हैं। तो नीचे वाला बोलेगा हाँ यार, मेरे पास तो वन है। तो ठीक है यार, अगर आपके पास वन है तो हम आपको भी टू बना देते हैं, है। आप पहले टू बन जाओ और फिर अपने चारों रास्तों को कॉल कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सेम चीज होगी, है ना। ये बोलेगा नहीं यार, मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊंगा, मैं भी नहीं जा सकता आगे। ये कहेगा सेम, मैं भी नहीं जा सकता। ये कहेगा कोई फायदा नहीं, मैं जीरो हूँ, तो आप वैसे भी आकर के कोई चेंज वेंज कर नहीं सकते हो मेरे पास। ठीक है। तो ये फिर अगेन ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर बोलेगा यार मैं तो ऑलरेडी टू हुआ पड़ा हूँ। तो कह देगा ठीक है यार, आप, मैं चारों डायरेक्शन में देख चुका हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ आपके पास। ठीक है। तो वो वापस से यहाँ से कॉल बैक हो जाएगा। ठीक है, कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब ध्यान देखो, तो अगर हम अपनी मेन मैट्रिक्स देखें तो ये वाली आंसर में तो हमने देखा ये टू, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। ये टू बनाया हमने, फिर हम इसके पास गए, टू बनाए, फिर हमने इसको टू बनाया, राइट। फिर हमने इसे टू बनाया। ठीक है। फिर इसे टू बनाया और फाइनली ये टू बन गया। और कौन कौन सी जो जगह पर हम नहीं जा पाए थे वो था ये जीरो जीरो और वन। अब ये वन कैसे बच गया, क्यों, क्योंकि ध्यान देखो तो यहाँ पे इस वन के पास हम पहुंच ही नहीं पाए कभी भी, है ना। क्योंकि सारे रास्ते ही ने बंद कर रखे थे, हमारे पास तो सिर्फ चार डायरेक्शन थे ना, इन्हीं चार रास्तों में जाना था। तो अब ऐसे तो जा नहीं सकते थे। तो ना हम इसके थ्रू जा सकते थे ना इसके थ्रू जा सकते थे, क्योंकि एडजेसेंट में रहेगा तब तो पहुंचेंगे। तो ये वन हमारा, इस वजह से हम यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाए और यही हमारा आंसर बन के निकल गया, है ना। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा क्या कर रहे हैं बेसिकली। तो देखो हमने क्या क्या देखा था, हमने क्या क्या केस यहाँ पे देखे। पहला तो हमें आउट ऑफ बाउंड का ध्यान रखना है ना, कि मैट्रिक्स से बाहर ना निकल जाए। एक तो वो चीज हो गई। दूसरी हमने क्या चीज देखी कि हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमारा कलर है क्या वो इक्वल है किसके, जो हमारा न्यू कलर है। अगर वो न्यू कलर के इक्वल है तो हमें क्या चेंज करने की जरूरत है क्या। हम क्या चाहते थे, वन वन को टू बनाना चाहते थे। तो अगर वो ऑलरेडी टू है तो कोई जरूरत तो नहीं है हमें टू बनाने की। क्लियर। तो अगर वो बना हुआ है तो वही चीज हो रहा था ना, फिर वरना फिर क्या होगा, वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, है ना। तो एक तरह से अगर ध्यान आपने किया होगा, आई डोंट नो, एक विजिटेड जैसे विजिटेड एरे का हम यूज करते थे, है ना, ऐसे मैट्रिक्स वाले प्रॉब्लम्स में, काफी सारे प्रॉब्लम्स में होता है, मैंने कराए भी हैं। तो यहाँ पे वही चीज विजिट हो जा रही है एक तरह से, कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक चेक लगा दिया कि अगर आप पहले से चेक कर ले रहे हो कि वहाँ पे टू मौजूद है तो हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे, है ना, वहां से सिंपली रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है। एक ये चेंज हो, एक ये हो गया। दूसरा हमने एक और क्या देखा था कि जहां जहां हम जाएंगे वहां हमें सोर्स को भी मैच करना है, कि जो हमारा सोर्स था, सोर्स की पोजीशन क्या थी, 1,1 थी, है ना। तो सोर्स की पोजीशन पे जो वैल्यू था, है ना, जो वैल्यू था वही वैल्यू हमें बाकियों में भी चेक करना है, तभी हम चेंज कर रहे होंगे। कि अगर उसकी वैल्यूज वन होगी तो ही हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं, वरना डजेंट मैटर, है ना, कि हम उनको चेक भी करने जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही है ना। अब थोड़ा कोड लिखते हैं। तो वैसे तो मैं तीनों लैंग्वेज में कोड कराऊंगा, है ना, जावा, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि हर तरह के मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुछ जावा वाले बोल रहे थे कि मुझे, मतलब पाइथन वाले बोल रहे थे एक्चुअली कि मुझे पाइथन में चाहिए, कुछ बोल रहे थे जावा स्क्रिप्ट में चाहिए। तो मैं सबके लिए कर रहा हूँ। अब जिनका जैसे जावा वाला पार्ट हो गया या आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज करनी है तो आप वो वीडियो मतलब यहाँ से देख के जा सकते हो। ठीक है। तो मैं पहले जावा का आपको लिख के दे रहा हूँ। ओके। तो देखते हैं। हाँ, अब ये तो हो गया, लेकिन हम सवाल ये था कि हम इसे सॉल्व, मतलब क्या, कौन सा अप्रोच था ये भी तो सवाल होगा ना कि यार ये तो आपने बता दिया कि इस तरह से करना है, लेकिन ये अप्रोच क्या था। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं डीएफएस। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डीएफएस प्रॉब्लम है, मतलब जिनको भी डीएफएस सीखना है उसके लिए ये एक तरह से बेस्ट प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है कि भैया आप बोल तो रहे हो कि डीएफएस का है प्रॉब्लम, लेकिन डीएफएस कैसे है ना।
अब जनरली क्या होता है ना, बाकी लोग ये बोल के चले जाएंगे कि डीएफएस हो है, ठीक है। अब डीएफएस कैसे और क्यों है, अब बोल दिए डीएफएस लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? तो देखो मैं वो बताता हूँ। डीएफएस का मतलब क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्लियर? आई वो गैस आपको फुल फॉर्म पता होगा। अब फुल फॉर्म में इसकी बात छुपी हुई है कि डेप्थ मतलब हम डेप्थ में जा रहे हैं चीजों के, राइट। अब देखो यहाँ पे पहले हमने इस वन पे से स्टार्ट किया, फिर हम इसके याद याद करो, मैंने चारों कॉल को प्रोसेस किया था, नहीं किया था ना? पहले हमने इसको प्रोसेस किया है ना, कि पहले इस रास्ते को देखते हैं। फिर इसने भी अपने चारों डायरेक्शन में कॉल किया, फिर इसने इस वाले को चूज किया है ना, इधर तो जा ही नहीं सकते थे, पहले तो इसने इसको चूज किया, इधर नहीं जा सकते थे, फिर हमने राइट गए, फिर जाके वो लेफ्ट चेक किया। तो बेसिकली हम डेप्थ में जाते जा रहे हैं चीजों को करने के लिए, है ना। अब ये सवाल ये है कि अब आप इस प्रॉब्लम में क्यों क्यों सुटेबल रहा आपका डीएफएस लगाना। वैसे आप डीएफएस से भी कर सकते हो। तो देखो डीएफएस करने के काफी सारे रीजन है। पहला, कि हम इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें दो काम करना है। पहला तो हमें ढूंढना है ना, हम यहाँ पे वन ढूंढ रहे हैं, उसके बाद उसको चेंज कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, फ्लड फीलिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले तो हम नंबर चेक कर रहे हैं, फाइंडिंग एंड फीलिंग, ठीक है। और किसको फाइंड फील कर रहे हैं? जो कंटिगुअस सेक्शन है, जो आजू बाजू है, ठीक है। जो आजू बाजू पिक्सल है उनको हम देख रहे हैं। और डीएफएस इन कामों के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, खासकर जो हमारा ग्रिड जैसा चीज हो, और जो मतलब कनेक्टेड हो, है ना, आपस में कनेक्टेड ग्रिड हो, तो उनको ट्रैवर्स करने के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये एडजेसेंट जैसी पिक्सल्स वैल्यू है, इनको फिल करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। दूसरा, एक तो ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा क्या है, ये रिकर्सिव वेव को ही फॉलो करता है। तो अगर आपको रिकर्शन आती है तो आई डोंट थिंक आप लोग को इसके कोड में भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये क्या करेगा, बेसिकली सारे पाथ को पहले चेक करता जाएगा बैक ट्रैक करने से पहले, है ना। इसका एक यही रिकर्शन का यही एक बेनिफिट होता है। सेम यहाँ पे भी होता है। आप वही मैं कह रहा हूँ, पहले यहाँ थे, फिर हम यहाँ से यहाँ गए, इधर हम अभी तक नहीं गए, है ना, इस वाले के लिए इधर अभी तक नहीं गए, फिर यहाँ पे गए। जब इसको प्रोसेस कर ले, इसने इसको रिटर्न किया, फिर इसने इसको रिटर्न किया, तो इस तरीके से बैक ट्रैक किया उसने, है ना। तो जब तक ये पूरा इसने अपना खुद का सारा काम नहीं किया, तब तक इसने इसको आंसर ही नहीं भेजा, है ना। उसी तरह जब इसने अपना पूरा काम नहीं किया, तब तक इसको इसने नहीं बताया, है ना, जो हमारा ओरिजिन था उसको उसने बताया ही नहीं। तो एक ये चीज हो गई, है ना। और एक क्या है, सिंप्लिसिटी, है ना। कोड इसका ज्यादा मुश्किल नहीं होता। डीएफएस का कोड बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा खतरनाक सी चीज नहीं, वो मैं लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके। तो आई होप मैंने बता दिया कौन सा अप्रोच हम यूज कर रहे होंगे, राइट, और अप्रोच का नाम क्या था, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता चल गई। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो जैसे कि हम पहले देखेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल कलर था, ओरिजिनल कलर क्या था हमारा, जो कि हमारी सोर्स और कॉलम थी, है ना। तो पहले तो हमने जो हमारा और वन वन जो पोजीशन था वो हमने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमें उसे चेक करना है, राइट। तभी तो हम डीएफएस लगाएंगे ना, तभी तो कलर चेंज करेंगे। तो इस चीज के लिए हमने उसे बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो हमारी ओरिजिनल कलर है, क्या वो नॉट इक्वल्स टू कलर है ना। तो जो कलर देखो, ये वाली जो कलर इन फंक्शन में दे रखी है, ये कौन सी कलर है, जो नई कलर हमें चेंज करनी है। तो अगर वो नई कलर के इक्वल नहीं है, तभी तो हम कलर करेंगे ना, वरना कोई शौक थोड़ी है मैं फालतू में टाइम वेस्ट करने का, राइट। तो इमेज एस आर एस सी और ओरिजिनल कलर, सेकंड कलर एंड कलर, ठीक है। और जब ये सारा काम हो जाए तो फाइनली आप कर दो क्या, रिटर्न इमेज, ठीक है। तो अभी तक ये ऐसा नहीं कि यहीं पे कोड खत्म हो गया, अभी तक हमने अपना डीएफएस फंक्शन नहीं लिखा है ना, अगर आप ध्यान दो तो चलो पहले उसको भी लिखते हैं। तो प्राइवेट वर्ड, सॉरी ये नई कीबोर्ड है तो मुझे थोड़ी आदत लगेगी इसमें टाइप करने में। इंट इमेज, ओके, सो इंट रो, इंट कॉलम। तो ये मैं बेसिकली पूरा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ डीएफएस, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, आप देखना कितना सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये, है डीएफएस वाले रिकर्शन वाले अप्रोच से। और इन न्यू कलर, एक सेकंड क्या हो रहा है ये, बढ़िया। अब पहले तो हम देखो रिकर्शन वाले सारे प्रॉब्लम्स में एक चीज का ध्यान रखना, पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, पहले हम बेस केस डिफाइन करते हैं, है ना, कि कहाँ कहाँ हमारा रिकर्शन फेल होगा, उसको हम पहले हैंडल कर लेते हैं। तो पहला हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि रो के वैल्यू के हम बाहर ना जाएं, है ना। तो पहले हम रो के लिए सारा काम करते हैं कि रो इज
अगर रो लेस देन जीरो हो, या फिर रो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए इमेज की लेंथ, है ना। सेम कॉलम के लिए भी, है ना। तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, तो उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो इनफाइनाइट में लूप में घूमता रहेगा, पता नहीं कहाँ निकल जाएगा, है ना। थोड़ी देर में एरर ही मिलेगा आपको। तो ये हो गया हमारा कॉलम के लिए, ठीक है। ये हमने कॉलम का काम कर लिया। उसके साथ हमें एक चीज और ध्यान रखना है, क्या, याद करो मैंने बताया था कि अगर जो हमारा सोर्स इमेज है ना, जो हमारी इमेज हो, अगर वो ओरिजिनल कलर के इक्वल ना हो, है ना, जो हमारा जो सोर्स ओरिजिनल कलर क्या था, जो हमारा सोर्स इमेज है, तो अगर जैसे जीरो था हमारे पास, है ना, तो अगर वो जीरो है तो उस केस में क्या करना है हमें, सिंपली रिटर्न कर देना है ना। तो उसे तो हम हैंडल नहीं कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा कि अगर हमारा जो इमेज होगा रो कॉलम का उस पर्टिकुलर पोजीशन का, अगर वो सोर्स के इक्वल ना हो, है ना, तो जो भी हमारा ओरिजिनल कलर है अगर वो उसके इक्वल ना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कर दो आप रिटर्न। ओके, ठीक है। तो ये हमने सारे अपने केसेस डिफाइन कर लिए जहां जहां हमें इनको रोकना था, है ना। उसके बाद हम क्या करना है, अब चेंज करो अपने कलर को। अगर वो देखो जीरो होगा तो वो ऊपर ही हैंडल हो गया होगा, है ना, वो सिंपली रिटर्न हो गया होगा। अगर वो जीरो नहीं है इसका मतलब वहां पे सोर्स वाला ही कलर है, तो उस केस में आप क्या करो, उसको चेंज कर दो हमारे किससे, नए वाले कलर से, जो इनने हमें दे रखा है कि आप वन को टू से चेंज करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप सिंपली बस चारों रास्ते कॉल कर दो, है ना, इसे ही कहते हैं रिकर्शन, कि हाँ यार चारों रास्ते में कॉल कर दो। तो रो प्लस वन कॉल ओरिजिनल कलर और न्यू कलर। तो ये कौन सा रास्ता है, ये डाउन वाला रास्ता है ना, रो प्लस वन मतलब जीरो वन टू थ्री, तो रो के नीचे की ओर हम जा रहे हैं, है ना। अब सेम इसको आप कॉपी करके रख सकते हो। अब इसे हम बस चारों डायरेक्शन के लिए कॉल कर देंगे। ध्यान रखना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कर देना, है ना, यहाँ पे मैं चेंज भी कर रहा हूँ। तो रो माइनस वन और ये कॉल, ठीक है, फिर रो, इसको हटाओ। फिर हम दो कॉलम्स के लिए देखेंगे, है ना, कॉलम प्लस वन और कॉलम माइनस वन, ठीक है, इस नीचे वाले के लिए, है ना। तो इससे हम चारों डायरेक्शन को कवर कर सकते हैं, राइट। तो डाउन अप राइट एंड लेफ्ट। तो देखो बस इतना ही सही कोड था। अब इसे हम एक बार रन करके देख लेते हैं। आई होप कोई एरर नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। एक्सेप्टेड, सबमिट, बढ़िया, बीट्स 100%। तो ये था हमारा जावा में कोड, ओके। तो अब अगर जिनको समझ में आ गई ये चीजें, है ना, जिनको और पाइथन और जावा स्क्रिप्ट की कोड नहीं देखना है, तो आप लोग यहाँ से वीडियो लीव कर सकते हो, और जिनको देखना है आप लोग रुक सकते हो, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व करूंगा इसको पाइथन में, ठीक है। वैसे तो ये काम आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे हैं हमारे दोस्त जो ऐसे बोलते हैं कि यार हमें तो पाइथन ही पसंद है, हमें पाइथन में आप करा दो। तो ठीक है यार, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ मैं, ओके। बाकी जिनको हो गया है वो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिनल कलर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज। आपको ये मत बोलना ना भैया सी प्लस प्लस में भी करा दो, ठीक है। वैसे मैं करा सकता हूँ, लेकिन अब यार तीन लैंग्वेज में करा दिया हूँ, तो आप लोग भी आई गेस थोड़ा बहुत, जो ऐसे जावा वाले कोड से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट, ज़्यादा अंतर नहीं होता। बट ठीक है, आप लोग अगर ज़्यादा कहोगे तो फिर मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन वही ये वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो आपके ऊपर है, आप स्किप कर सकते हो। तो डी एफ एस रो एम कॉलम रिटर्न एम, ठीक है। तो बस सेम चीज़ लिख रहा हूँ। अब ये डी एफ एस फंक्शन में आप लिख दो रोल जीरो और लेंथ ऑफ इमेज और कॉलम स्लैश जीरो और कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज जीरो, ठीक है। और इमेज जो कॉलम इज नॉट इक्वल्स टू ओरिजिनल कलर, है ना। एक तो पाइथन में इंडेंटेशन करवाना पड़ेगा।
अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो आप रिटर्न कर जाना, वरना फिर आप क्या कर सकते हो, आप चेंज कर दो हमारे रो को, रो और कॉलम की जो जगह है उसको नए वाले कलर से, ठीक है। एंड अगेन कॉल फॉर ऑल द 4 डायरेक्शन, रो प्लस वन, कॉल dfs रो माइनस वन, कॉलम dfs रो, कॉल प्लस वन और dfs रो, कॉलम माइनस वन, ओके, ठीक है। एंड फाइनली वी कैन कॉल dfs विथ both the source and just simply return our image, ठीक है। तो हाँ सही है, हमारा जो नई वाली इमेज है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। लेट्स सी, होप इट वर्क्स, यस इट वर्क्स। तो पाइथन वाले जितने थे आप लोग ये कोड को देख सकते हो, और आप लोग भी यहाँ से अब वीडियो लीव कर सकते हो। बच गए जावा स्क्रिप्ट वाले, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट वाले जितने भी भाइयों हैं तो आ जाओ, आप लोग भी, आप लोग के लिए भी कर देते हैं। तो देखो, तो पहले तो हमें ओरिजिनल कलर का ध्यान रखना है, इमेज SR एंड C, ओके। उसके बाद अगर हमारा जो ओरिजिनल कलर है ना, अगर वो हमारा कलर के इक्वल हो जाए तो आप क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो इमेज, ओके। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन लिख सकते हो dfs का। आई गेस ज़्यादा अंतर नहीं होगा, आप लोग देख ही पा रहे होगे, है ना। ये चीज़ आप लोग खुद भी कर सकते हो, ये तो काफ़ी हद तक जावा जैसा ही दिखता है मुझे तो, बट ठीक है। वैसे तो फर्स्ट इमेज dot length, so call is less than 0, call is greater than first image of 0 dot length or image of row column is not equals to original color। आई होप इस वाली लाइन में मैंने कोई गलत नहीं लिखा है, ठीक है। रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस डिफाइन हो गया सेम, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपली चेंज द कलर image of row and call plus the color, ठीक है। then again do dfs of row plus one column, तो ये हो गया हमारा डाउन, again dfs for row minus one column, this is for up, dfs row, call plus one, this is for right, and dfs of row, column minus one, ये हो गया हमारा लेफ्ट, है ना। तो ये सेम से छोटा सा कोड हो गया हमारा जावा स्क्रिप्ट के लिए। तो जो हमारी जावा स्क्रिप्ट, अरे सॉरी मैंने एक चीज़, हाँ यहाँ पे मैंने कॉल नहीं किया तो दिक्कत थी। dfs of src, right, and return the image। okay, अब ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर रहा होगा, है ना। तो अपन ने 3 लैंग्वेज में से देख लिया, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। तो आपको जो सुटेबल लगे आप वो कोड कर सकते हो, है ना, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। बाकी ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर रहा होगा और हमने यहाँ पे फ्लड फ्री प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री। ऑलराइट गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।